एनकाउंटर और हत्या में फर्क होता है और भरत तिवारी के साथ जो हुआ वो एनकाउंटर नहीं था, वो हत्या थी। पुलिस वालों ने भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं किया है, पुलिस वालों ने भरत तिवारी की हत्या की है। भोजपुर के भरत तिवारी जिन्हें गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, एक व्यक्ति जो दोनों हाथ ऊपर कर देता है, पिस्टल अपनी गन फेंक देता है और पुलिस से कहता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूं। पुलिस क्या कहती है कि हाँ ठीक है, गन फेंक दो, कोई बात नहीं। और जब वो गन फेंक देता है तो गोलियों पे गोलियां चल जाती हैं, उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। क्या ये सही है? एक व्यक्ति जिसे पुलिस खुद कहती है इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, एक व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्या उसकी हत्या कर देना सही है? वो एनकाउंटर नहीं, वो फर्जी एनकाउंटर ही था, वो हत्या थी। पुलिस ने एक व्यक्ति की हत्या की है। तो भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि अब पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और हंगामा मचना भी चाहिए, क्योंकि एनकाउंटर को इतना नॉर्मलाइज कर देना ठीक बात नहीं है। क्योंकि पहले बड़े बड़े अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, फिर छोटे मोटे अपराधियों का एनकाउंटर होने लगा और वो समय दूर नहीं है जब सिस्टम के खिलाफ बोलने वालों का, सिस्टम के आड़े आने वाले लोगों का भी एनकाउंटर शुरू हो जाएगा। जब उन लोगों का भी एनकाउंटर शुरू हो जाएगा जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, सिर्फ गलती ये कि वो सिस्टम के आड़े आ रहे हैं, सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं, उनका भी एनकाउंटर हो जाएगा। क्या वो अपराधी था या नहीं था, पुलिस ने सही किया या नहीं किया, इस वीडियो में पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि भरत तिवारी के साथ जो कुछ हुआ, भोजपुर में जो कुछ हुआ, उससे पूरा समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GBN 24। आखिर भरत तिवारी जब सरेंडर कर दिए थे, जब अपनी गन फेंक दिए थे पुलिस के सामने, तो पुलिस ने उन्हें मार क्यों दिया? और जिस भरत तिवारी को पुलिस ने कहा इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसे मारने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या लॉ एंड ऑर्डर की वजह से मार दिया गया? क्या जाति देख के मारा गया या फिर वजह कोई और थी? ये आपको बताएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि भरत तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले वायरल हो जाता है। उस वीडियो में भरत तिवारी होते हैं, एक महिला होती है और पुलिस वाले होते हैं, और उस वीडियो में भरत तिवारी के हाथ में गन होती है जिसे वो खुलेआम लहरा रहे होते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जाती है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछते हैं कि भाई यही लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन कर रहे हैं, ऐसे ही चलेगा सिस्टम? पुलिस पर भी सवाल उठे कि भाई एक व्यक्ति खुलेआम गन लहरा रहा है पुलिस के सामने, आप कर क्या रहे हैं? पुलिस की तरफ से तब ये कहा जाता है कि भाई उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना है। तो फिर सवाल पूछा जाता है, अरे जब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो गन लो, अरेस्ट करो, आप उसको अंदर डालो। अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप वो व्यक्ति गन लेके कैसे घूम रहा है? ये सवाल उठने लगे लगातार। सिस्टम को लगा फंस गया है मामला। ये बात तो सही है, लोग लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। तो पुलिस ने कहा अब जो फैला है रायता उसको समेटने की कोशिश करते हैं, और समेटने के चक्कर में क्या किया, और रायता फैला दिया। इतना रायता फैला दिया कि इसको समेटते समेटते अब शायद बहुत टाइम लग जाएगा। गोली ही मार दी। अब क्या हो रहा है कि भरत शर्मा के पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वो सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, सिस्टम से, इस तरीके से बातें कर रहे हैं कि कोई ये नहीं कहेगा कि भाई इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब जब उस व्यक्ति की हत्या हो जाएगी, एनकाउंटर हो जाएगा या फर्जी एनकाउंटर हो जाएगा, फिर तो सवाल उठना लाजमी है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि वो वीडियो बना के बाकायदा सरेंडर कर रहा था, कि जहां पे पुलिस भी कहती है हाँ ठीक है तुम बंदूक फेंक दो, गन फेंक दो, और उसके बाद गोली मार दी। सोचिए कोई और अपराधी किसी बच्चे पे बंदूक तान दिया है और पुलिस उससे कह रही है गन फेंक दो, भरोसा कर लो हम पे, हम नहीं मारेंगे तुमको। क्या वो भरोसा करेगा? नहीं करेगा, उड़ा देगा बच्चे की खोपड़ी। वो सवाल यहां है, क्या एनकाउंटर को नॉर्मल कर देना चाहिए? सवाल यहां है। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे ये तो भोजपुर की घटना है, बिहार की घटना है, बिहार वाले जाने हमें क्या, नहीं, ये पूरे देश का मामला है, ये गलत हो रहा है, ये सिस्टम के विपरीत हो रहा है। मामला यहां पर ये है। अब बात करते क्या वो अपराधी था या नहीं था, इस पे भी डिबेट चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उसकी जाति देखकर उसका एनकाउंटर कर दिया गया, कुछ लोग कह रहे हैं वो तो अपराधी था, उसकी जाति ये है इसलिए हंगामा मचा हुआ है। अब इसकी भी बात कर लेते हैं। भरत तिवारी नाम है, यानी कि तिवारी है, वो सवर्ण जाति का है, जाति पर भी आ जाते हैं। बात यह कि क्या वो अपराधी था या नहीं था? बिल्कुल अपराधी था। एक खुलेआम कट्टा लेके घूम रहे हो भैया, आप गन लेके घूम रहे हो, आप अपराधी नहीं हो, आप सिस्टम सुधार रहे हो गन लेके। ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप गन दिखा के सिस्टम सुधारने की कोशिश करो। आप ये बताओ कि गन चलाना पड़ेगा, अगर चीज़ें सही नहीं होगी, गोली मार देंगे, सही नहीं होगी चीज़ें, तो फिर तो आप अपराधी हो। लेकिन क्या हर अपराध का नियंत्रण गोली मार के कर दिया जाए? क्या कानून बनाने के लिए हर बार कानून तोड़ दिया जाए? ये सही है?
क्योंकि फिर वही बात आती है, आपने माफियाओं का इनकाउंटर किया, अब छोटे मोटे अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है, तो फिर अगला नंबर किसका है? जनता का, नॉर्मल लोगों का। क्या उस व्यक्ति की जिसने सरेंडर कर दिया उसका इनकाउंटर होना चाहिए था? सिंपल सवाल एक ही है, जिसको खुद पुलिस ने कहा कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसका इनकाउंटर होना चाहिए था या नहीं? सवाल सिर्फ इतना सा ही है। अब कुछ लोग इसमें जाति का एंगल लेके आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सही हुआ, वो अपराधी था, गन लहरा रहा था। अच्छा, जो लोग पहले सवाल पूछ रहे थे कि सिस्टम से सवाल पूछ रहे थे, प्रशासन से सवाल पूछ रहे थे कि अरे ये गन लहरा रहा है, वही लोग अब फिर सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं कि वो लोग अब कह रहे हैं कि वो तो सीधा साधा आदमी था, उसको गोली क्यों मार दिया गया। चलिए, मैं कह रहा हूँ सब कुछ साइड में रख दीजिए, मान लीजिए वो अपराधी था, बहुत बड़ा अपराधी था, माफिया था, उसी को मारने से पूरे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कब सही हो जाएगा। जो इतने नेता हैं बिहार में जिनके ऊपर आरोप हैं, हत्या के ऊपर कितने लोगों के ऊपर अभी भी केस चल रहे हैं, ये सब कुछ सही हो जाएगा, सब बदल जाएगा बिहार में उस एक व्यक्ति के एनकाउंटर से, सब मान लिया। लेकिन क्या ये तरीका सही है? क्या एनकाउंटर करना सही है? सवाल ये है, बात एनकाउंटर पे होनी चाहिए। वो अपराधी है, चलो मान लिया, कोई भी खुलेआम गन लहरा रहा है, वो अपराधी तो है, लेकिन क्या इतना बड़ा अपराधी है कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाए? और एनकाउंटर में भी आप जानते ही हैं, पैर में गोली मारनी होती है, जान से नहीं मारना होता है, लेकिन वहां पर बाकायदा जान से मारने के इरादे से गोली चलाई गई। और आप देखिए, इस घटना में पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। इसका मतलब पुलिस ने मान लिया उनसे गलती हुई। और जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको भी दौड़ाकर मारा गया कि आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, अब हमने मार दिया तो मार दिया। बताओ, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है कि नहीं है? ये कौन सी पुलिस है जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? उन्हें खुद लॉ एंड ऑर्डर नहीं पता है। कौन सा सिस्टम है भाई ये? और अगर पुलिस को लगता है कि वो अपने तरीके से हर मामला हैंडल करेंगे, तो मुझे लगता है वक्त आ गया इस देश की अदालतों पर ताला लटका दिया जाना चाहिए। कम से कम छोटी मोटी अदालतों पर लटका दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खुले रहने चाहिए, जहां बड़े बड़े लोगों के मामले आते हैं कि फलाने ने मुझे ये बोल दिया है, फलाने ने मेरा ये वाला वीडियो डाल दिया है। यही सब मामले कोर्ट में चलने चाहिए। ये सब मामले जो है छोटे मोटे जमीन विवाद, ये सब मामले, ये सब बंद कर देने चाहिए। इसमें तो वही होता है जो पैसे वाले लोग चाहते हैं, जो ताकतवर लोग चाहते हैं। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GBN 24। धन्यवाद।